जिंदगी के दो बड़े डिसीजन लगातार एक ही टाइम पर लेने होते हैं, एक करियर और दूसरा पार्टनर। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की। जब मेरा स्कूल खत्म हुआ तो मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत एक्साइटेड था। पर इस टाइम ये समझ पाना कि किस कोर्स में एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी जाना है या किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, ये डिसाइड करना अंतर ही मुश्किल था। स्कूल में जिसने जो बीटीए दिया यूज हमने रियलिटी मान ली और इस राह पर चल दिए बिना किसी सवाल के। मेरे पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो वो जो बाहर से सन कर आते मुझे बीटेड ये कर ल वो कर ल, जैसे किसी अंकल के साथ किसी शॉप पर काम कर ल या फिर किसी लॉयर के साथ काम कर ल या किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर बन जा। काम कोई छोटा नहीं होता, पर मैं अभी पढ़ना चाहता था और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि जितना हम एफर्ट कर सकते हैं मैं वही कोर्स चूज करूंगा और पढ़ाई करूंगा। खैर उन दिनों बस ब्याह में मेरी बात एक लड़की से हो रही थी। उसने करियर चूज करने में मेरा बहुत साथ दिया। फाइनली मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इस टाइम हम काफ़ी करीब आ गए। वो दूसरे कॉलेज में थी और मैं दूसरे। या कहूँ कि मैं उसके करीब जानेगा, मेरा अट्रैक्शन उसके लिए काफ़ी बढ़ गया। मैं अपने आप को हमेशा उसके साथ देखना चाहता था। फ़ोन पर बातें, चैट, मिलना जुलना, दोस्तों से मिलवाना। हम पड़ोस में रहते द टू फैमिली भी एक दूसरे को जानती हाई थी। मैं कभी प्रपोज नहीं करना चाहता था क्योंकि जानता था कि वो मेरे ब्याह में ऐसा कुछ नहीं सोचती। पर कई बार आप चीज़ों को जानते हो पर मानते नहीं हो और ये वजह आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डालती है और यानी कि आपको एक मेंटल इलनेस देती रहती है। अब तक सब समझ गए थे कि ये वन साइड लव एंड अट्रैक्शन था और मैं भी समझ रहा था। एक दिन दोस्तों के प्रेशर में आकर मैंने प्रपोज कर दिया। जब आप जानते हो कि सामने वाला का क्या रिएक्शन होगा तो प्रपोज कैसे किया जाए, किस अंदाज में किया, ये मेन नहीं आरखता। वही हुआ जिसका डर था, उसको मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। इस बात को उसने मुझे समझा, बीते उसके सामने तो मैं सब मान गया पर अंदर से इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लिहाजा मैं डिप्रेशन में जानेगा। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी पर मैं अनएम्प्लॉयड था और अब मैन मी करियर की चिंता नहीं, बस इस लड़की को लेकर कुछ थॉट्स जो बार बार परेशान कर रहे थे। हालांकि मेरी बातचीत उससे होती थी पर बहुत कम और वो समझ गई थी कि मैंने रिजेक्शन को दिल पर ग लिया है और मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। उसने मुझे फर्स्ट से समझने की कोशिश की और समझाया कि अट्रैक्शन इज एज में नॉर्मल ही, गिल्ट फील मत करो, पर इस समय शायद मैं इस टॉपिक पर कुछ समझने की हालत में नहीं था। क्या बीटाओ दोस्तों, वो टाइम कुछ ऐसा हो गया कि सोचने समझने की शक्ति मानो खेम हो गई हो और उससे मेरी बातचीत बिल्कुल बैंड हो गई। बाई चांस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं दिल्ली छोड़कर पंजाब रहने आ गया। अब यहीं पर जॉब करता हूँ, फिर मैं अपनी जॉब में बिजी हो गया। मेरे बहुत से रिलेटिव पंजाब में रहते हैं और मैं एक बड़ी फैमिली में इन्वॉल्व होता चला गया। ए फ्लैट काफ़ी टाइम हो गया है इन सब बातों से बाहर आए हुए और अब मैं मेंटली हेल्दी हूँ और मूव ऑन कर चुका हूँ। ए फ्लैट ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं ही, लेकिन अब इन दिनों को याद करता हूँ तो लगता है कि बात कुछ भी नहीं थी और अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं आराम से डील कर सकता हूँ। दोस्तों, टाइम से बड़ा कोई हीलर नहीं होता, लेकिन ये जाना जरूरी है कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। मेरे केस में अपॉर्चुनिटी का मिलना,
मेरा पंजाब शिफ्ट होना किसी चमत्कार से कम नहीं था और ये सब तभी हुआ जब मैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था। तो कुछ स्ट्राइक से मैंने मेंटल हेल्थ को एक्सपीरियंस किया और अब मेरा मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो जब भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऑनलाइन देखता हूँ तो जरूर पढ़ता हूँ, पर आज पहली बार कुछ शेयर करने का मौका मिला तो बस कर दिया ये सोचकर कि मेरे जैसे कितने लोग सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि वन साइडेड लव हो या अट्रैक्शन, ये आपके माइंड को अनस्टेबल कर देता है। इसलिए किसी चीज को जबरदस्ती इतना भी पकड़ने की कोशिश न करे कि नुकसान अपने आप को ही होने लगे। मेंटल हेल्थ को कभी इग्नोर ना करे। थैंक यू।